नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साल के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक भारत का आर्थिक बजट 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत के आर्थिक बजट 2023 में सैलरी क्लास से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट्स की। A hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. जैसा कि आप देख सकते हैं, बजट का उद्देश्य न्यू टैक्स रेन के तहत कर दरों में कई बदलाव करके मेहनती वेतनभोगी वर्ग को टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करना है। न्यू टैक्स रेन 2020 में पेश किया गया था। यह करदाताओं को कम कर दर प्रदान करता है जो किसी भी छूट या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं। इसे अब डिफॉल्ट टैक्स रेन के रूप में बनाया जा रहा है, जब तक कि करदाता पुरानी व्यवस्था के तहत शासित होने का विकल्प नहीं चुनता। An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. नई कर व्यवस्था के तहत जिस इनकम पर कोई टैक्स देय नहीं है, वह पहले 5 लाख रुपए से होने का प्रस्ताव था। वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87 के तहत उपलब्ध कर छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव 7 लाख किया गया है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में 6 से 5 स्लैब की कमी के साथ एक बड़ा बदलाव आया है और एक बुनियादी छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, जिस पर कोई कर देनदारी नहीं है। Third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. यदि सैलरीड एम्प्लॉय के रूप में आपकी आय 7.5 लाख रुपए है, तो आप संशोधित न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती के हकदार हैं। मौजूदा नई व्यवस्था के तहत 7.5 लाख रुपए के आय स्तर पर 39,000 रुपए का आयकर चुकाने वाले व्यक्ति को अब संशोधित कर स्लैब के तहत किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर के तहत लगाए गए उच्चतम अधिभार या सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले उच्चतम आय स्लैब पर अधिकतम कर की दर, जो वर्तमान में 42.744% है, जिसमें सभी अधिभार शामिल हैं, घटकर 39% हो जाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।